राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में काफी चर्चित नाम है। राज ठाकरे के पास एक विधायक है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद राज ठाकरे की अपनी ताकत है जो महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलती है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन राज ठाकरे की सियासत अपने अंदाज में चलती रहती है। आपको याद होगा कि किस तरीके से मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम छेड़कर राज ठाकरे हाल ही में चर्चा में आए थे। लेकिन अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अगले मुद्दे कुछ और होने वाले हैं। दरअसल बीएमसी चुनाव आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की अच्छी खासी ताकत देखने को मिलती है। नया मुद्दा उन्होंने क्या उठाया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मनसे ने अब हलाल मीट के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में एमएनएस के नेता यशवंत किल्लेदार ने एक पत्र जारी करके कहा है कि देश की सबसे बड़ी टेरर फंडिंग और विश्व स्तर पर 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले हलाल के विरोध में अब लड़ने की जरूरत है। यशवंत किल्लेदार ने कहा कि हलाल इस्लाम में जानवरों को मारने का क्रूरतापूर्ण तरीका है, इसलिए अब नो टू हलाल मुहिम शुरू करना अनिवार्य है। यशवंत किल्लेदार ने पत्र में कहा है, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन धर्म के लोगों में झटका तरीके से मांस खाया जाता है। हलाल तरीके से जानवरों को मारने के व्यवसाय में तेजी आई है, जिसके चलते झटका मांस और उसे बेचने वाले और खटीक और वाल्मीकि समाज लुप्त हो रहे हैं। इस समाज का परंपरागत व्यवसाय इनसे छीना जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक वोट बैंक की जबरदस्त राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जातिगत राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जब जब इस तरह के मुद्दे उठाए हैं उनको इसका फायदा मिला है। और साथ ही साथ किल्लेदार ने आगे कहा है कि इस वजह से दूसरे धर्म के लोगों को हलाल तरीके से कटा हुआ मांस खाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से हलाल की ये मोनोपॉली तोड़कर वाल्मीकि और खटीक समाज के लोगों को उनका व्यवसाय वापस दिलवाना ही इस लड़ाई के पीछे का मुख्य मकसद है। यशवंत किल्लेदार ने कहा, बस व्यवसाय के साथ ही अन्य शाकाहारी उत्पादन जैसे उत्पाद हैं, चिप्स, बिस्किट, लिपस्टिक, चॉकलेट और आइसक्रीम इत्यादि चीज़ों में भी जमीयत उलमाए हिंद इस संगठन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और इनसे कमाए हुए मुनाफे का एक हिस्सा सीधे तौर पर आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आम जनता को इसकी भनक तक नहीं है कि जिन मेहनत के पैसों से वो ये चीज़ें खरीदते हैं उसी पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा रहा है और हम सबको मिलकर इसे बंद करना चाहिए। इसलिए नो टू हलाल मुहिम शुरू करना अनिवार्य है। एक संघर्ष खड़ा करने की जरूरत है और हम सबको इस संघर्ष में शामिल होना है। इस खबर के मायने समझने की जरूरत है। दरअसल सबसे पहले लाउड स्पीकर का विवाद राज ठाकरे के बयानों के बाद में शुरू हुआ था और ये बयान इतना महत्वपूर्ण था या ये विवाद इतना बड़ा कि इसमें नवनीत राणा और उनके पति ये तमाम नाम तो आए ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत जो कि पूरी तरह से हिंदू वोटों, हिंदू मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन की राजनीति के इर्द गिर्द दिखाई दे रही थी, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और लाउड स्पीकर पर सबसे बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से ही लिया गया और इस सरकार के निर्णय से ये साफ हो गया कि कितना महत्वपूर्ण माना योगी सरकार ने या उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने राज ठाकरे के इन बयानों को। इन बयानों की वजह क्या है? राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के सपनों पर चलने की बात कहते हैं। बाला साहब ठाकरे की असली विरासत है उनकी सोच, उनकी विचारधारा। इस विचारधारा की लड़ाई चल रही है दो पार्टियों के, दो गुटों के बीच में, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट। इन दोनों के बीच में बाला साहब के विचारों को कौन आगे बढ़ा रहा है कि लड़ाई चल रही है और कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कार्यकर्ता और वो लोग जो बाला साहब ठाकरे को पसंद करते हैं, उनकी शिवसेना, उनके राजनीति करने के अंदाज को पसंद करते हैं, वो किसके साथ में जाएंगे। राज ठाकरे ने पहले ही कहा है कि इस लड़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व का मुद्दा है। ये आरोप लगा उद्धव ठाकरे पर कि वो हिंदुत्व की राजनीति से दूर हो गए हैं और उनके सत्ता से बाहर जाने का, बेदखल होने का बड़ा कारण यही रहा कि हिंदुत्व का मुद्दा अब शिवसेना के पास नहीं रहा। एकनाथ शिंदे ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया गया वो कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के सपनों के विपरीत था और यही वजह है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से अलग होने का फैसला किया और एक बागी गुट बनाया। लड़ाई यहां तक पहुंच गई कि उनका कहना है कि हमने पार्टी छोड़ी नहीं है, हमने पार्टी में प्रतिनिधित्व को बदलने की एक कवायद की है। ज्यादातर नेता इस बात की मांग कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं होना चाहिए या वो अब मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं, अब क्या पार्टी भी एकनाथ शिंदे को मिल जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच में राज ठाकरे की सियासत भी अब परवान चढ़ रही है। राज ठाकरे जानते हैं कि बीएमसी चुनाव में उन्हें एक सैंपल साइज मिल जाएगा। बीजेपी भी इस बात को जानती है, एकनाथ
एकनाथ शिंदे गुट भी इस बात को जानता है कि राज ठाकरे को शिवसेना की इस फूट का बड़ा फायदा मिल सकता है, और राज ठाकरे की नज़र है कि अब वो किस तरीके से ऐसे मुद्दों को उठाएं जो सीधे हिट करते हैं। आपको 2-3 मुद्दों की बात करें तो सबसे पहले मराठी में साइन बोर्ड होना, अंग्रेजी में जो साइन बोर्ड होते थे उनको तोड़ने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया था, और ये मुहिम इतनी कारगर हुई कि आज भी आप मुंबई महाराष्ट्र में कई जगहों पर जाएंगे तो आपको मराठी में साइन बोर्ड दुकानों के बाहर लगे मिलेंगे। इसका इम्पैक्ट पड़ा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उत्तर भारतीयों और मराठी मानुष का मुद्दा भी उठाया था। अब ये उत्तर भारतीयों का मुद्दा जो है वो थोड़ा सा भारी पड़ा जब आप पूरे देश में हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी मानुष और हिंदुत्व ये दो मुद्दे हैं जिनको पकड़कर वो चलना चाहते हैं। साथ ही साथ खाटिक और वाल्मीकि समाज को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं राज ठाकरे। वो जानते हैं कि ये डिसिसिव वोट बैंक हो सकता है, और बीएमसी चुनाव के पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अब नो टू हलाल का मुद्दा उठा दिया है, जो स्पष्टता बता रहा है कि राज ठाकरे की आगे की रणनीति क्या होगी। हिंदुत्व का मुद्दा है या जातिगत राजनीति है, इसको वो अपने फेवर में लाना चाहेंगे, और शिवसेना में जो फूट हुई है या बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में वो एक एज लेना चाहते हैं। वो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों से आगे रहना चाहते हैं, और साथ ही साथ बीजेपी को भी कड़ी टक्कर देना चाहते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।